जनता की झोली जरूर खाली है आज भी भारत में। कांग्रेस का कोई बटन दबाता है नहीं। किसका मंगलसूत्र, क्या ये फालतू के बयानबाजी छोड़े। कितनी चीजें हो गई जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। सरकार का तो काम है जुमलेबाजी करना। वाला भाजपा ही आएगी। कुछ युवा नेता आए और देश की दशा और दिशा दोनों बदले। देश में चुनावों की मची खलबली है, किसकी झोली भरी है और किसकी खाली है, बस यही देखना बाकी है। तो आइए, हम पहुंच चुके हैं नोएडा सेक्टर 18 में और मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़। तो ये बताइए सर, किसकी झोली भरी है और किसकी खाली? सारे खाली ही हैं, भरी तो कुछ है नहीं। भरी है तो सिर्फ करप्शन के नोट्स। देखिए जी, मेरे हिसाब से तो लगता है जिस सरकार ने 70 साल से हम पे राज किया है उनकी झोली तो अच्छे से भरी हुई है। झोली किसकी भरी है वो तो पता नहीं, लेकिन जनता की झोली जरूर खाली है आज भी भारत में। और जितने जो सरकार दावा करती है इतना हमने विकास करा है, उसका क्या? सरकार तो दावे करते रहेगी, जनता को देखना है कि सरकार के दावे कितने ग्राउंड रियलिटी में सच हैं। क्योंकि सरकार का तो काम है जुमलेबाजी करना, लेकिन ये जनता की आवाज़ होनी चाहिए जो सरकार को बताए कि ग्राउंड रियलिटी है क्या देश की। तो ये बताइए कि आपको कौन सी सरकार अच्छी लगती है, कांग्रेस की या बीजेपी की? जी, वैसे तो मेरे को कोई सरकार पसंद नहीं, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमारे देश का जो हाल किया है 70 सालों में, उसको ठीक करने के लिए बीजेपी सरकार को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। समय समय की बात है, कांग्रेस अपने समय में जो कर पाई वो की, भाजपा अभी अपने दौर में है, जो कर रही है वो कर रही है। लेकिन मेरा सवाल सरकार से ज़्यादा जनता से है कि जनता जिनको इलेक्ट करती है या जनता के पास ये जब ताकत है लोकतंत्र में, तो वो कमज़ोर क्यों पड़ जाते हैं? क्यों वो ऐसी आवाज़ नहीं उठाते हैं कि जहाँ पे अगर आपको लग रहा है दोनों पार्टी में किसी पार्टी में दम नहीं है तो देश को अलग राह पे ले जाएं और कुछ युवा नेता आएँ और देश की दशा और दिशा दोनों बदलें। कोई भी नेता आता है, कुछ भी बताता है, वो उसे वोट दे देती है। कुछ चंद रुपए और कुछ चंद घूस के चलते लोग अपने वोट क्यों बदल देते हैं? ये सवाल तो मेरा जनता से है। जनता से आप खफा हैं, इसका मतलब? जनता से ही खपा हूं। जैसे कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र खत्म हो गया, क्या आप इस बात से सहमत हैं? लोकतंत्र खत्म कैसे हो गया है? लोग यहाँ फ्री हैं, सब अपनी राइट टू चॉइस कर रहे हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं ये बोल पा रहा हूँ। अगर लोकतंत्र खत्म होता तो मैं ये बोल नहीं पाता। जिस तरह से बोला जाता है कि ईवीएम सेट कर दी गई है, तो क्या सेट कर दी गई ईवीएम? जी, आप कमल का बटन दबाइए, कमल की पर्ची निकली है। आप हाथ का बटन दबाइए, हाथ की पर्ची निकली है। तो मेरे को तो नहीं लगता। लेकिन कांग्रेस कहती है कि किसी का भी बटन दबाइए बीजेपी को जाएगा। कांग्रेस का ये वो इसलिए कहती है कांग्रेस का कोई बटन दबाता है नहीं। किसी पार्टी पर आरोप लगा दिया जाता है कि फलानी पार्टी आएगी तो आपका मंगलसूत्र और आपकी प्रॉपर्टी दूसरे एक समुदाय में बांट दी जाएगी, या फिर जिनको बांट देगी जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो ऐसे बयानों पर आपका क्या विचार? किसका मंगलसूत्र, क्या ये फालतू के बयानबाजी छोड़ें, विकास पे बात करें। साइंटिफिक रिसर्च कितनी हो रही है देश में, फैक्ट्रीज कितनी सेटल हो रही है, इकोनॉमी बढ़ रहा है कि नहीं, औसतन आय लोगों के घर का बढ़ रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है कि नहीं, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए। बल्कि ये मंगलसूत्र और ये धर्म, ये जाति, ये जब तक होते रहेगा ये देश कहीं आगे नहीं जा रहा है। ये जैसे स्लो पेस पे अगर चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा। अगर हमें सही तौर पे विकसित देश बनना है तो हमें इन मुद्दों से हटके जो जायज़ मुद्दे हैं उन पे आना होगा। 2024 में फाइनली आने वाला कौन है? लग तो रहा है बीजेपी आएगी, भाजपा ही आएगी, क्योंकि देश का जैसा माहौल है और लोगों की जैसे विचार है वो भाजपा को ही वोट देंगे। तो मेरे हिसाब से तो भाजपा फिर एक बार सरकार बहुमत के साथ बना रही है। आपके हिसाब से कौन आ रहा है? जी, ये भी कोई पूछने का सवाल है। भाजपा ही आएगी। जब बंदर बनवा दिए, ज्ञान वापी का हो गया आपकी इतनी चीज़ें हो गई आपके जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, तो कौन आएगा? भाजपा ही आएगा।